श्री चक्रवर्ती जी महाराज रनिवास में पहुंचते हैं। बहुओं के सहित चारों पुत्रों को देखते हैं तो बड़े आह्लादित हो जाते हैं। पहले महाराज अपने चारों पुत्रों को गोद में बैठा करके बहुत लाड़ प्यार करते हैं और इसके बाद अपनी चारों बहुओं को भी गोद में बैठा करके उन्हें वात्सल्य प्रदान करते हैं। सभी रानियों को यह देख करके बड़ी खुशी हो रही है। महाराजा श्री अवधेश जी जनकपुर की वह सब कथा सुनाते हैं जिस प्रकार से श्री राम जी, श्री भरतलाल जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी का विवाह संपन्न हुआ है। सुन सुन करके रानियों को अपार खुशी हो रही है। महाराजा श्री अवधेश जी श्री मिथिलेश जी के शील गुण, बड़ाई, प्रीति, रीति और सुहाई संपदा, इन सभी को भाट के जैसे वर्णन किए। जैसे भाट स्वामी का, राजा का गुणगान करता है, वैसे ही महाराज बहुत प्रसन्नता के साथ गुणगान किए। सभी रानियों को बहुत अच्छा लग रहा है। सुतन समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन किन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई राति, घरी पंच गई राति। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी अपने चारों पुत्रों के साथ स्नान किए और इसके बाद ब्राह्मण, गुरुजी और जाति बिरादरी वालों को बुलवा लिए। अनेक प्रकार से भोजन किए। रात्रि के समय में 5 घड़ी रात्रि बीत गई है। 5 घड़ी का मतलब हुआ 2 घंटा, क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 5 घड़ी का मतलब है 2 घंटे की रात्रि बीत गई। जब विवाह करके दुल्हा अपने घर आते हैं तो दुल्हा के पिताजी उस दिन संध्या काल में प्रीति भोज रखते हैं और अपने परिवारजनों को, आदरणीय लोगों को बुला करके सबके साथ भोजन करते हैं। यह विधि है। उसी विधि को श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी पालन कर रहे हैं। आज ही आए हैं और आज की संध्या में
सबको भोजन करा रहे हैं। यह प्रीति भोज है। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, जहाँ कर्मकांड का अनुपालन किया जाता है, वहाँ यह विधि है कि भोजन के पहले स्नान करें। जैसे ब्राह्मणों के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। वैसे महाराज भी अपने पुत्रों के सहित स्नान किए, फिर भोजन की तैयारी करने लगे, भोजन करने के लिए गए। आज भी बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं, संध्या काल में स्नान जरूर करेंगे, रात्रि भोजन के पूर्व। अच्छा, दास तब छावनी में रहता था, श्री स्वामी मणि रामदास जी की छावनी में। अब छावनी कहने से कई छावनी का अर्थ हो जाता है, इसलिए स्पष्ट करना पड़ता है। तो छावनी के पूज्य महाराजा श्री तीनों समय स्नान करते थे। कहिए कि हम लोग कैसे देखते थे? तो देखने का कारण यह था कि महाराजा श्री का जो स्नान का निवास था, जहां नित्य स्नान करते थे त्रिकाल, वहीं पास में दास का भी निवास था। तो महाराज जी के स्थान का, स्नान का जो स्थान था, वहीं पास में मेरा रहना होता था। तो रात्रि में कभी काल यदि कहीं देरी हो गई, विलंब से आए, तब भी बिना नहाए बिना स्नान किए रात्रि का ब्यारू नहीं करते थे। तो ये उनका नियम था। इस बात को यहाँ चर्चा करने का मतलब यह है कि दास ने देखा है बहुत ऐसे जो सज्जन हैं, वे इस प्रकार से स्नान आदि करते हैं। तो नहीं स्नान कर पा रहे हो तो कम से कम हाथ पांव तो बढ़िया से धोना ही चाहिए। स्नान करे तो अच्छी बात है। कोई ये कहते हो गर्मी है नहा लो, लेकिन ठंडी में, जिनका नियम है उनके लिए ठंडी क्या, गर्मी क्या, बरसात। लेकिन हम हाथ पांव धो करके पवित्रता के साथ तो भोजन करें ही। श्रीमद् रामचरितमानस जी में अपने जीवन की सभी दिनचर्या को लेकर के शिक्षा मानस जी में मिलती है, गोस्वामी जी ने दी है। तो सुतन समेत नहाई नृपा, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन की न अनेक विधि। अनेक विधि से भोजन हुआ है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हो, थोड़े ही व्यंजन बने हुए हो, सो बातें नहीं है। अनेक प्रकार से व्यंजन बने हुए हैं। चतुर्विध खटरस, ये भोजन के प्रकार है। चतुर्विधि 4 प्रकार और खटरस यानी 6 रस के। और इसी चतुर्विध और खटरस के अनेक भेद हैं। एक विधि के अनेक भेद हैं, वैसे एक रस के भी अनेक भेद हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भोजन की न अनेक विधि, घड़ी पंच गई राती। अब यहाँ 2 घड़ी श्याराम 5 घड़ी रात्रि बीत गई, इसको कहने का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर यह है, इसको कहने का मतलब यह है कि अब आगे सोने की चर्चा की जाएगी। तो शयन की चर्चा करनी है, इसीलिए रात्रि में भोजन करते समय में कितना समय बीता है, इस समय की चर्चा गोस्वामी जी ने की। जैसे ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम।
भोजन किए, विश्राम किए, अभी एक पहर दिन बाकी है। इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसका उत्तर वहीं पर दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नगर घूमने का समय अपने पास है और श्री लक्ष्मण जी नगर घूमने की इच्छा प्रकट करेंगे और श्री राम जी गुरु जी से आज्ञा लेकर के नगर भ्रमण करने के लिए जाएंगे। इस बात को वहां कहना है। वैसे यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि घड़ी पंच गई राती का मतलब अब शयन की चर्चा करनी है, सोने की बात कहनी है। धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद 4.5 घंटे के अंदर भोजन हो जाना चाहिए। ये अंतिम समय है, 4.5 घंटे के अंदर। आज भी बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं, जब समय का अतिक्रमण होता है तो भोजन नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कभी यदि लीला देखने में उनको देरी हो जाती थी और यदि 11 बज गया तो कहते हैं ब्यारू नहीं करना है, भोजन नहीं करते थे। तो भोजन करने का भी एक समय निर्धारित किया गया है। वैसे भी रात्रि का भोजन जो जितना जल्दी करता है, नियम साधना करने वाले को, भजन पूजन करने वाले को प्रातः काल जगने में उतना ही आसान होता है। इसको कोई भी अनुभव कर सकता है। अब जो 11 बजे रात्रि में, 12 बजे, 10 बजे भोजन करेगा, वह 2:30-3 बजे, 4 बजे जगना चाहेगा तो उसके लिए परेशानी होगी। तो जिनको नियम पूर्वक जीवन जीना है, भजन साधना पूर्वक जीवन जीना है, तो वे इस बात को ख्याल रखते हैं कि कब हमें भोजन करना है और कब शयन करना है। कुछ लोग कहा करते हैं हमको नींद ही नहीं जल्दी आती है। नींद क्यों नहीं आती है, इसका कारण वे स्वयं जानते हैं, फिर भी वे इस प्रकार से कहते हैं। जब हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे कि हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, तो स्वाभाविक है कि जब हम शयन करेंगे तो नींद आएगी। और फिर जब हम अपनी दिनचर्या में इस प्रकार से व्यस्त रहेंगे और जब हम अपने आप को नियम में बांध लेंगे, तो स्वाभाविक है कि नींद को भी समय पर आनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि बाद में हमें सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे नींद आई, निद्रा देवी आई, आराम से पैर फैला करके सो गए तो उनका सम्मान होता है। अब नींद आ रहे हैं, झूप रहे हैं, मतलब झुपनी ले रहे हैं, जबकि ले रहे हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं, तो उनको बड़ा अपमान लगता है कि देखो सो नहीं रहा है। तो इसीलिए समय, भोजन की न अनेक विधि, घड़ी पंच गई राती। कुछ आश्रम आज भी ऐसे हैं कि बहुत जल्दी भोजन ब्यारू करते हैं और बहुत जल्दी प्रातःकाल जगते भी हैं। तो दिनचर्या अपनी इच्छा से अपने जीवन के लिए निर्धारित करनी चाहिए। इतना ही कहना है यहाँ पर। आगे सुनिए। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। बर भामिनी मंगल गान करहि, सुखमूल मनोहर जामिनी भई। बर भामिनी माने श्रेष्ठ सुवासिनी, सुहागिन, मंगल गीत गा रही है। जामिनी सुख के मूल मनोहर हो गई है।
जामिनी माने रात्रि सुख के मूल और मनोहर हो गई है। बर भामनी माने श्रेष्ठ सुहासिनी मंगल गान कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ये गायन भोजन के समय का है। ससुराल में गायन में गाली जोड़ दी जाती है, लेकिन घर में केवल मंगल गान होता है, गाली नहीं। जनकपुर में गायन के साथ गाली दी जा रही थी और भोजन करने वाले को बड़ी खुशी हो रही थी। पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुनियति अनुरागे। वहां की विधि है, ससुराल में गाली होनी चाहिए, लेकिन ये श्री राम जी का घर है, महल है, यहाँ पर गाली नहीं, केवल गीत। मंगल गान करहि बर भामिनी। बर भामिनी श्रेष्ठ सुहागिन, जो जुथ जुथ मिली चली सुहासिनी, ये सुहासिन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रात्रि सुख के मूल और मनोहर हो गई है। रात्रि का दो दोष है, रात्रि की दो बुराई है, दोष और दुख। मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। रात्रि का दोष क्या है? कहा अंधेरा होना, ये रात्रि का दोष है। दुख क्या है? कहा भय हो जाना। रात्रि में ही भ्रम होता है, रात्रि में ही भय होता है। जैसे कहीं रस्सी पड़ी हुई है तो अचानक भ्रम हो गया कि तो सांप, अब उसी में इतना भय हो गया कि उनको रात्रि भर नींद ही नहीं आई। प्रातः काल जगा और देखा है तो रस्सी, अरे झूठे हम परेशान थे। अच्छा, रात्रि में कहीं कोई छाया दिखाई पड़ी, कहीं कोई ऐसा कालापन दिखा तो मान लिया कि भूत, और भूत मान लिया तो फिर रात्रि भर बेचैन परेशान। ये रात्रि की कमी है, दिन में ऐसा नहीं होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ की रात्रि सुख के मूल हो गई है। अर्थात आज वह प्रथम रात्रि है जो श्री राम जी के विवाह के बाद अयोध्या जी में सब यहाँ पर समाज एकत्र हैं। तो अयोध्या जी के उत्सव की ये प्रथम रात्रि है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भय सुख मूल मनोहर जामिनी। मनोहर माने सुंदर है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। अचई पान सब काहू पाए, अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए, अचई पान सब काहू पाए। अचई माने आचमन, भोजन के बाद आचमन कराया जाता है। कुल्ली करना, मुंह धोना, हाथ धोना, इसको अचई कहा जाता है, आचमन। नियम भजन का आचमन अलग तरीके से होता है, भोजनोपरांत जो आचमन है ये इसी प्रकार से है। बढ़िया से कुल्ली करिए, मुंह धोइए, हाथ धोइए। तो अचई पान पहले आचमन हुआ। यही विधि सभई भोजन किन्हा, आदर सहित आचमन दिन्हा। अब इसके बाद पान। अच्छा, भोजन के बाद पान, पान बहुत प्रिय लगता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पान खास करके देवलोक वासियों को दुर्लभ है।
इसलिए देवताओं की अर्चना में, पूजा में पान जरूर मांग करते हैं पंडित जी महाराज। तो सबको पान दिए गए, सब काहू पाए। अच्छा, श्रग, श्रग माने माला पहनाए गए, श्रग माने माला पहनाए गए। और सुगंध, सुगंध लगाए गए, अर्थात इत्र आदि लगाए गए। सभी को आचमन करा करके पान दिए गए। देई पान पूजे जनक, पहले भी कहा गया है। और इसके बाद माला पहनाए गए। श्रग माने माला, सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों की माला, जिसमें बहुत सुंदर खुशबूदार, यदि फूल की माला है तो उसमें जूही पुष्प की माला। वैसे जूही पुष्प की माला बहुत कम मिलती है। और उसके बाद फिर बेला है, बेली है, चमेली है, गुलाब है, चांदनी है, गेंदा है, तमाम फूल है। तो सुंदर माला, गोस्वामी जी कहते हैं भूषित छवि छाए, अर्थात माला इत्र से भूषित होने से छवि छाए, सभी में छवि छा गए, सब बड़े सुंदर लगने लगे। सुंदर सुंदर नए कपड़े पहने हैं, सब भोजन किए। इसके बाद सबको पान दिया गया, सुंदर माला पहनाया गया, इत्र लगाया गया। अब बताइए कितने सुंदर सब लग रहे हैं। रात्रि का समय है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि रात्रि में शयन काल को भी ध्यान रखना चाहिए। यदि शयन काल को ध्यान रखेंगे तभी जगने वाला काल सुंदर तरीके से अनुपालित होगा। जब शयन का काल सही नहीं होगा तो जगने का काल भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं भोजन के बाद तुरंत सब लोग जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं? अरे भाई विश्राम करना है, सोना है। हाँ, अब ऐसा नहीं भोजन हो गया तो बैठ के शुरू हो जाए प्रपंच, सो नहीं। हाँ, कथा सत्संग हो तो अच्छी बात है। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, निज निज भवन चले सिरनाई, राम ही देख रजाय सुपाई। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। राम ही श्री राम जी को देख करके रजाए सुपाई, राज आज्ञा प्राप्त करके सिरनाई निज निज भवन चले। सिरनाई सिर नवा करके अपने अपने भवन की ओर चल दिए, प्रस्थान किए। यहां से जो भी जा रहे हैं सब पहले एक झलक श्री राम जी को देखकर श्री राम जी को हृदय में बसा कर जाते हैं। आए सुपाई राखी उर राम ही, श्री राम जी को हृदय में रख करके तब जाते हैं। आए सुपाई राखी उर राम है, मुदित गए सब निज निज धाम है। अयोध्या वासियों को चाहे जितना बढ़िया भोजन करा दीजिए, जितना बढ़िया सम्मान कीजिए, लेकिन जब तक वे श्री राम जी को दर्शन करके उनको हृदय में बसा नहीं लेते हैं तब तक उनको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होता है। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। हम जब तीर्थ में वास करें तो हमें उस तीर्थ के जो अधिपति हैं उनके प्रति अनुराग होना चाहिए। जब हम अयोध्या जी में रहते हैं, अयोध्या नाथ श्री राम जी के प्रति अनुराग होना चाहिए। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, नाकेश दुर्लभ भोग लोग करही न मन विषय निहरे। ऐसा होना चाहिए।
रजाए सुपाई माने राज आज्ञा हुई, सब लोग अपने अपने स्थान में जाकर के विश्राम करें। तो निज निज भवन चले सिरनाई। अब यहां पर एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि क्या ब्राह्मण गुरुजी महाराज को सिर नवा कर जा रहे हैं? और महाराज को सिर नवावे तो ये एक अमर्यादित होगा, अशास्त्रीय होगा। तो इसका समाधान ये है कि किसी भी पद्य, श्लोक व चौपाई के अर्थ लगाने में उसके पूर्व और उत्तर पक्ष पर भी ध्यान रखना चाहिए। यहां पर सिरनाई का मतलब यह है कि ब्राह्मण लोग आपस में सिर नवा करके गए। ये सज्जनता है, सब आपस में सिर नवा करके जा रहे हैं। भैया राम राम, हाथ जोड़ करके सब एक दूसरे से राम राम, जय सियाराम, प्रणाम नमस्कार करते हुए जा रहे हैं। ये इसका अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हृदय सराहत सीय लोनाई, हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। तो श्री सीता जी की सुंदरता प्रशंसा केवल राम जी कर रहे हैं हृदय से, लेकिन गुरु जी के पास जाने में दोनों भाई हैं। तो वैसे यहां पर राम ही देखी रजाए सुपाई। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ब्राह्मण और गुरु जी के प्रति बड़े श्रद्धावंत रहते हैं। सविनय प्रार्थना किए हैं कि आप सब पधार सकते हैं। तो सब आपस में एक दूसरे को प्रणाम करते हुए सिर नवा करके जा रहे हैं। यही अर्थ लगाने में प्रसंगोचित अर्थ होगा। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई। उस समय का जो प्रेम है, प्रमोद माने प्रकर्षेण, मोद माने आनंद है। प्रेम और प्रमोद माने प्रकर्षेण मोद, विशेष आनंद है। विनोद माने क्रीड़ा है। बड़ाई माने बड़प्पन है, समय है, समाज है। और मनोहरताई माने सुंदरता है। अथवा यूं कहिए कि समय के अनुसार उस समाज में जो प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई और मनोहरता है, कही न सकहीं सत सारद शेषु, कही न सकहीं सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। वेद विरंचि महेश गणेशु। सत माने सैकड़ों की संख्या में शारद श्री सरस्वती जी, शेष जी, वेद भगवान, विरंची ब्रह्मा जी, महेश भोलेनाथ और श्री गणेश जी। कही न सकहीं, कह नहीं सकते हैं। कहीं न सकहीं सत शारद शेषु। ध्यान दीजिएगा, कहने में पहले श्री शारदा का नाम आता है, कहने में पहले श्री सरस्वती जी का नाम आता है। क्योंकि श्री सरस्वती जी
प्रधान वक्ता है और उनके अनंत मुख हैं। कैसे? तो इसका उत्तर यह है कि जो भी कोई बोलता है वह श्री सरस्वती जी की कृपा से ही बोलता है। जब उनकी कृपा होती है तभी वाणी निकलती है। तो कहीं न सकहीं सत शारद शेषु, सैकड़ों शारद शेष ये पाताल के वक्ता हैं। इनके पास 1000 मुख हैं, 2000 जिह्वाएं हैं। महेश कहीं न सके सत शारद शेषु, वेद भगवान वेद, ब्रह्मा जी महाराज चतुरानन, महेश जी महाराज पंचानन, गणेश जी महाराज जो बुद्धि के भंडार हैं, महान बुद्धिमान है। ये सभी नहीं कह सकते हैं, सब मिलकर भी नहीं कह सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ये सभी नहीं कह सकते हैं तो सो मैं कहूं कवन विधि बरनी भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सो मैं कहूं कवन विधि बरनी भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, सो माने वह, मैं कवन विधि बरनी कहूं। कवन विधि माने किस प्रकार से वर्णन करके कहूं। भूमि नाग सिर धरई के धरनी। भूमि नाग सिर धरई की धरनी। भूमि नाग माने पृथ्वी का नाग क्या अपने सिर पर, धरणी माने भूमि को धारण कर सकता है? अर्थात नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की चौपाई में 7 गिने गए हैं। प्रेम, प्रमोद, विनोद, बड़ाई, समय, समाज और मनोहरताई, ये 7 गिने गए हैं। इस चौपाई में कहा जा रहा है कि ये 7 जो है पृथ्वी के समान है। ये 7 पृथ्वी बताए। इस पृथ्वी को पृथ्वी के नाग अपने सिर पर धारण नहीं कर सकता है। तो कहने वाले भी 7 लोग हैं। कहने वाले भी 7 लोग हो गए। जैसे कि शारद, शेष, वेद, विरंची, महेश, गणेश और श्री तुलसीदास जी महाराज, ये 7 हो गए। जिस प्रकार से वक्ताओं में सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी हैं, वैसे ही पृथ्वी के धारण करने में प्रधान रूप से श्री शेष जी हैं। इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। यद्यपि पृथ्वी के धारक और भी लोग हैं, जैसे कूर्म है, बाराह है, दिग्गज है, शेष है और पर्वत भी है। ये पहाड़, ये भी भूधर कहे जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सो मैं कहूं कवन विधि बरनी। जब बड़े बड़े महापुरुष लोग नहीं कह सकते, बड़े बड़े वक्ता लोग नहीं कह सकते, तो भला मैं कैसे कह सकता हूं। गोस्वामी जी महाराज अपनी दैन्यता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं पृथ्वी के नाग हूं, बाकी लोग दिव्य लोक के नाग हैं। दिव्य लोक के नाग भी पृथ्वी को धारण नहीं कर सकते, तो भला हम भूमि के नाग कैसे धारण कर सकते हैं। यहां पर रूपक है, ना कोई वास्तव में पृथ्वी है, ना कोई धारण करना है, पर एक रूपक है जिसको समझने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। भूमि नाग का एक अर्थ और भी होता है।
वो क्या है, जिसको केंचुआ कहते हैं। भूमि नाग माने केंचुआ, वो भी सर्प की तरह ही डगरता है, चलता है, लेकिन केंचुए के पास सिर नहीं होता है, सर्प के पास सिर होता है। इसीलिए भूमि नाग से पृथ्वी के नाग का अर्थ किया गया है, जो सर्प है वही। नहीं तो विशेष रूप से यदि हल्केपन पर जाएंगे, छोटेपन पर जाएंगे, तो केंचुआ अर्थ ज्यादा अच्छा है, लेकिन केंचुआ का सिर नहीं है। शेष जी अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जो साहस सी साही समाही धरु, स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जी में रज कली। तो मैं कैसे कहूं, निरप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। निरप सब भांति सब ही सनमानी, निरप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। निरप महाराजा श्री अवधेश जी सब ही सब भांति सन्मानी, सभी को सब प्रकार से सम्मान किए, और इसके बाद कही मृदु बचन बोलाई रानी। मृदु माने कोमल वचन कह करके रानी को बुला लिए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी सबको विदा किए हैं बड़े सम्मान के साथ। उस चौपाई से प्रसंग को जोड़ लीजिए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। सब प्रस्थान किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद महाराज अपने पास रानी को बुलाते हैं। तब बिल्कुल पास में न तो पुत्र है न पुत्र बहू है, रानी को बुला रहे हैं महाराज, और रानी से कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज। महाराजा श्री अवधेश जी जब जनकपुर से चलने लगे थे तो श्री मिथिलेश जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन किया था कि महाराज ए दारिका परचारिका करी पालवी करुणा नहीं। ये दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नहीं। तो महाराजा श्री अवधेश जी को श्री मिथिलेश जी की बात हृदय में बैठी हुई है। हमारे समधी जी किस प्रकार से भावुक होकर कह रहे थे कि समधी जी ये हमारी बेटी आज से आपकी बेटी हुई, इनको बहू ही नहीं अपितु बेटी मान करके इन पर विशेष ख्याल रखिएगा। महाराज राज कार्य में रहेंगे। अब इन चारों बहुओं का देख रेख, इनका लालन पालन महाराज महारानी श्री कौशल्या जी को सौंपना चाह रहे हैं। महाराज चाहते हैं कि मैं सौंप दूं। यद्यपि महारानी श्री कौशल्या जी स्वयं सयानी है, फिर भी महाराज जब तक कहने लेंगे तब तक इनका मन हल्का नहीं होगा और तब तक निश्चिंत नहीं होंगे। इसलिए महाराज महारानी श्री कौशल्या जी को बुला लिए और कहा, महारानी
मैंने अपने समधी जी की तो सारी बातें आपको सुना दी, लेकिन एक बात मैंने आपको नहीं सुनाया। समधी जी ने जो मुझसे कहा था इन चारों बालिकाओं को नित्य नए स्नेह के साथ पालन कीजिएगा, तो हम तो बाहर रहने वाले, राजकार्य में रहने वाले, अब ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। इनको किस प्रकार से स्नेह देना है, कैसे रखना है, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। और महारानी, आप इन बहुओं को ख्याल रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। महारानी श्री कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, आप जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से मैं इनके देख रेख रखूंगा। तो महाराज ने कहा कि मैं जैसा चाहता हूं वैसे देख रेख रखेंगे ना आप? कहा, तो सुन लीजिए मैं कैसा चाहता हूं। बधुलरी कनी पर घर आई, बधुलरी कनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। ये जो हमारी चारों बहुएं हैं ना महारानी, लड़िकनी, ये अभी बच्ची है, लड़िका है, और परघर आई, दूसरे घर में आई है। इनको बड़ा संकोच रहेगा। स्वाभाविक है, कन्या जब ससुराल जाती है और वो भी जब प्रथम दिन पहुंचती हैं तो प्रथम दिन उनके लिए बड़ा संकोच परक होता है, किन से बात करें, क्या कहें। कोई भी बातें कहने में उनको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा संकोच होता है। इसलिए उनको उनकी सास, उनकी ननद विशेष ख्याल रखती है। आज भी ये परंपरा है, परिपाटी है। महाराज कहते हैं कि ये मेरी बहुएं लड़िकनी है, लड़की हैं, बच्ची हैं, पर घर आई, दूसरे घर में आई है। अब आप इनको नयन पलक की नाई राखे हो, नेत्र और पलक की भांति इनकी रक्षा करिएगा। जैसे नेत्र की रक्षा पलक करता है, उसी प्रकार से आप इनकी रक्षा कीजिएगा। देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण महाराज दिए हैं। महाराज ने कहा हम जैसा चाहते वैसे होना चाहिए। उदाहरण क्या दिए? नेत्र और पलक। और जैसा कि हम आप जानते हैं, जितना सजग पहरेदार पलक है, उतना सजग पहरेदार शायद कोई हो पाएगा। पलक को कहना नहीं पड़ता है कि सामने से कुछ ऐसे तत्व आ रहे हैं, जैसे कि धूली आदि आ रही है, कचरे आ रहे हैं, तो पलक कहना नहीं पड़ता, पलक तुरंत नेत्र को ढकता है और बार बार ढकता है। सबसे बड़ी विशेषता पलक की यह है कि नेत्र जब सो जाता है तो पलक ऊपर से उसको ढक देता है। क्या पलक भी सो जाता है? कहा नहीं। भाई, प्रहरी को, पहरेदार को पलक से शिक्षा लेनी चाहिए। वो सोता नहीं है पलक। गाढ़ नींद में सोने वाले व्यक्ति को, बहुत गहरी नींद में सो रहा हो, तो उसको हाथ इधर से उधर कर दीजिए, उसको भले न पता चले। उसके पैर इधर से उधर कर दीजिए, भले न पता चले। और गहरी नींद में हो तो उसको उठा के यहाँ से वहां रख दीजिए, तब भी उसको पता न चले। लेकिन सोए हुए व्यक्ति को आप पलक पकड़ के ऊपर उठा दीजिए, देखिएगा तुरंत फिर ढक लेगा।
वो ऊपर नहीं रहेगा। पलक ऊपर उठा दीजिए, फिर से ढक लेता है, ये विशेषता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राखेऊ नयन पलक की नाई। जैसे नेत्र को पलक रखता है वैसे आप इसको रखिएगा। बस इतना ही आदेश पर्याप्त हो गया। और गोस्वामी जी यह उदाहरण इसलिए दिए कि यह उदाहरण सबको समझ में आ जाएगा। और उदाहरण देते तो शायद सबको समझ में आता, लेकिन यह उदाहरण तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि सभी के नेत्र है, सभी के पलक है। और महारानी श्री कौशल्या जी ने इस आज्ञा को, आदेश को अक्षरशः पालन किया है। अयोध्या कांड में सुनिएगा, महारानी कहती हैं, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी नाई। जैसे नेत्र और पलक, जैसे नेत्र के प्रति पलक का प्रेम है, वैसा मेरा प्रेम था और मैं इनको प्राण से लगा करके रखी। कलप बेली जी में बहु विधि लाली, सिंची सने सलिल प्रतिपाली। माता श्री कौशल्या जी कितना भाव से श्री किशोरी जी को पालन की हैं। आप अयोध्या कांड में सुनिएगा, प्रसंग आने वाला है। माता कहती हैं कि मैंने इनको कभी भूमि पर चलने नहीं दिया। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। अब इसको थोड़ी इस दृष्टि से विचार करें, थोड़ा इस प्रकार से सोचें कि भक्ति महारानी की कोमलता कितनी पराकाष्ठा पर है। यूं ही भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, भक्ति की कोमलता पर विचार कीजिए। और भक्ति के प्रति जितनी जिनकी श्रेष्ठतम भावना होगी, भगवान का वह उतना ही अधिक प्रिय होगा। माता कौशल्या जी ने इस प्रकार से श्री किशोरी जी को रखना शुरू किया कि बालकांड की ही चौपाई आगे हम लोग सुनेंगे। सुंदर बधुन सासु लई सोई, फनिकन जनु सिर मनिउर गोई। जैसे मणियारा सर्प अपनी मणि को छुपा करके और गुर्री बना करके सोता है, वैसे ही माता कौशल्या जी बहुओं को हृदय से लगा करके तब सोती है। सुंदर बधुन सासु लय सोई, फनिकन जनु सिर मनिउर गोई। लरिका श्रमित नींद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। राम चरण चित लाई। फिर महाराज ने कहा, महारानी लरिका श्रमित, हमारे लरिका श्रमित हैं। हमारे लरिका ये चारों पुत्र, चारों बालक श्रमित हैं, थके हुए हैं। उनीद बस, नींद के बस में है। महाराज देख रहे थे भोजन काल में चारों भाई आलस युक्त हो रहे थे, अलसा रहे थे। अब आलस युक्त का मतलब जम्भाई आना, ये आलस का प्रतीक होता है। और नेत्रों से पता चलता है कि हाँ आप सोना चाहते हैं। तो लरिका श्रमित उनीद बस। महाराज ने कहा, महारानी हमारे लरिका रास्ते में ठीक से सो नहीं पाए हैं, यात्रा में ठीक से सो नहीं पाए हैं, थके हुए हैं। अब आप कहिए कि पैदल चल के आए हैं जो थके हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि पैदल चलने वाला ही थकता है, गाड़ी में चलने वाला भी थकता है।
आप भी अनुभव कर सकते हैं। तो लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, जा करके शयन करा देना। महाराज कहते शयन करा दीजिएगा। महाराज सोचते कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको ना बतावें तो शयन न करावे, फिर हमको रात्रि में परेशानी होगी, ठीक से नींद नहीं आएगी, पता नहीं हमारी लड़का सोए कि नहीं सोए। ये वात्सल्य की अधिकता है। बहुओं को तो सौंप दिया और बालकों के लिए, लड़कों के लिए कहा कि लड़का श्रमित उन्नीत बस शयन करावहु जाई, अस कही के विश्राम गृह। ऐसा कह करके जब महारानी ने कहा महाराज आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल वैसा ही होगा, अभी मैं तुरंत शयन कराती हूँ। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चित लाई। श्री राम जी के चरण में चित लगा करके महाराजा श्री अवधेश जी विश्राम गृह गए, विश्राम महल में चले गए विश्राम करने के लिए। यदि ऐसा नहीं कहते ना तो विश्राम गृह में जाने के बाद भी इनको विश्राम मिलता नहीं, बार बार नींद खुल जाती और फिर रात्रि में चल के कहें ये फिर बनता भी नहीं। इसलिए सब काम पूरा करके तब आगे सोने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों का निर्वाह है। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, यह माधुर्य है, और असकही के विश्राम गृह तो रामचरण चितलाई, यह ऐश्वर्य है। यदि आप ये कहें कि ये दोनों एक साथ कैसे, माधुर्य भी और ऐश्वर्य भी, बेटा भाव भी और भगवान भाव भी, ये दोनों एक साथ कैसे? इसका समाधान ये है कि महाराजा श्री अवधेश जी ने मनु तन में यह वरदान प्राप्त किया है, यही तो मांगा है। सुत विषय तव पद रते हो, सुत विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे के न को, मोहि बड़ मूढ़ कहे के न को। तो ये दोनों इनका वरदान है। सुत विषयिक तव पद रति हो, भाव बेटे का ही रहे कि राम मेरा बेटा है, और प्रेम बेटे के चरण में रहे, आपके चरण में हो। तो लोक दृष्टि से ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पर महाराज का ये वरदान है। इसलिए लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कही के विश्राम गृह राम चरण चित लाई। श्री राम चरण में उनका चित्त लगा हुआ है, यह ऐश्वर्य भाव है। महाराजा श्री अवधेश जी के हृदय में भगवान श्री राम जी के प्रति कभी कभी ऐश्वर्य भाव भी उदित हुआ करता है, लेकिन माधुर्य इतना प्रबल है कि वह ऐश्वर्य भाव ठहर नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बादल छाया हो, अंधेरी रात हो और घोर बादल छाया हो, इतना बादल छाया हो कि सूझना अपन हाथ पसारा, ऐसा बादल छाया हो और अचानक बिजली चमकती हो तो सब दिखाई देता है, लेकिन बिजली चमकने के बाद फिर बिजली वो गायब भी हो जाती है। उसी प्रकार से महाराजा श्री अवधेश जी के हृदय में वात्सल्य माधुर्य घने बादल की तरह आच्छादित है, उसी में कभी कभी ऐश्वर्य की बिजली दमक जाती है। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जड़ित कनक मणि पलंग डसाए, जड़ित कनक मणि पलंग डसाए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए। महारानी श्री कौशल्या जी पटरानी है, बड़ी रानी है,
और बड़ी रानी होने के नाते बड़ा गुण भी इनमें है। श्री राम जी की माता है, पति के प्रति अपार श्रद्धा है। पति के वचन को तुरंत महारानी श्री कौशल्या जी ने क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। पति देव का आदेश है, वह तुरंत क्रियान्वित होना चाहिए, बाकी काम बाद में। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, भूप के वचन सुन करके जो सहज सुहाए है, स्वाभाविक सुंदर है। जड़ित कनक मणि पलंग डसाए, मणि जड़ित कनक माने स्वर्ण के पलंग डसाए, डसाए माने बिछाए। ध्यान दीजिएगा, सुहाए डसाए ये बहुवचन शब्द है। जब एक वचन का प्रयोग करना होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। लेकिन ये बहुवचन है। जैसे कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनुभट्ट बिलग बिलग होई छाए, वर्षा काल मेघ नव छाए, गरजत लागत परम सुहाए। ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, बहुवचन परक। एक वचन परक सुहावा होता है। जैसे प्राची दिशि शशि हुए सुहावा, देखूं तात बसंत सुहावा। सुहावा एक वचन है, सुहाए बहुवचन है। ध्यान दीजिएगा, बहुवचन कहने का मतलब यह है कि चार पलंग डसाए गए हैं, चार पलंग। भूप बचन सुनि साज सुहाए, जड़ित कनक मणि पलंग डसाए। अब पलंग में डसाए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो डसाए माने क्या बिछाए। तो आगे की चौपाई पढ़िए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। सुभग सुरभि पय फेन समाना, सुभग सुरभि पय फेन समाना। सुभग माने सुंदर, सुभग माने सुंदर, और सुभग माने ऐश्वर्य से युक्त भी। ये भी ध्यान रखिएगा, सुभग माने सुंदर और सुभग माने ऐश्वर्य युक्त भी। भग शब्द का अर्थ ऐश्वर्य होता है। सुरभि माने गौ, गौ के पय माने दूध के फेन के समान, बिल्कुल हल्का कोमल। गोस्वामी जी कहते हैं कोमल। कलित माने सुंदर, सुपेति माने चादर, नाना माने अनेक। अनेक चादर हैं जो बड़े ही सुंदर गौ के दूध के फेन के समान हैं, जो कोमल हैं और कलित माने सुंदर हैं। भगवान श्री राम जी के जो सेज है, उस सेज की चर्चा गोस्वामी जी कर रहे हैं। मणिमय सोने का पलंग है, जिस पर बढ़िया कोमल गद्दा बिछा हुआ है, तोशक, और दूध के फेन के समान कोमल सुंदर अनेक चादर हैं। अच्छा, सुरभि माने गौ का अर्थ तो होता ही है, सुरभि माने सुगंध का भी अर्थ होता है। शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, तो सुरभि माने गौ और सुरभि माने सुगंधित। अर्थात श्री राम जी का जो शयनागार है, जो शयन कक्ष है, वह सुगंधित है, बहुत सुंदर। सुगंधित फूलों के हार लगाए गए हैं, सुगंधित द्रव्य का छिड़काव किए गए हैं, इत्र, केवड़ा आदि। तो सुभग सुरभि पय फेन समाना, अर्थात सुगंध भी ऐसा कि बढ़िया नींद आवे, सुखद नींद आवे।
कोमल कलित सुपेति नाना, सुपेति माने चादर। और फिर क्या है, कहा उपबरहन बर बरनी न जाही, स्रग सुगंध मणि मंदिर माही। उपबरहन बर बरनी न जाही, उपबरहन बर, बर माने श्रेष्ठ, उपबरहन माने तकिया, श्रेष्ठ सुंदर कोमल तकिया है। गोस्वामी जी कहते हैं आहा, बरनी न जाही, वर्णन नहीं किया जा सकता। स्रग सुगंध मणि मंदिर माही, ये मंदिर मणि मंदिर है, मणि मंदिर है। मणि में महल है, कनक महल, कनक भवन है। अच्छा, स्रग सुगंध, स्रग माने माला। भगवान श्री राम जी के शयनागार में सुंदर माला टांगे गए हैं, सुंदर सुंदर खुशबूदार पुष्पों के, और सुगंधित द्रव्य छीटे गए हैं, इत्र आदि। केवड़ा है, गुलाब है, जूही है, चंपा है, चमेली है, बेला है, ये सब सुंदर सुगंधित फूलों से इस महल को सुंदर सुगंधित किए गए हैं। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत न बनई जान जेहि जोबा। रतन दीप, रत्न के दीप है। सुठी माने अतिशय, चारु माने सुंदर, चंदोबा, चंदोबा माने चांदनी लगाई गई है पलंग के ऊपर। गोस्वामी जी कहते हैं कहत न बनई, हमसे तो कहते नहीं बन पा रहा है। जान जेहि जोबा, जेहि जोबा, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मणि जड़ित सोने के महल है, मणि जड़ित सोने के पलंग भी है, मणि मंदिर है, मणि स्वर्ण में पलंग है, फिर भी दीपक, कहा विशेष रत्न का दिया। ये तेल घी के दिया नहीं है, फिर कहा रत्न के दीप है। बंद कमरे में तेल घी के दिया के धुआं स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। जहां बिल्कुल बंद कमरा हो तो वहां ये तेल घी के दिया के धुआं अनुकूल नहीं होता स्वास्थ्य के लिए, इसलिए रतन दीप, रत्न के दीप है। अत्यंत सुंदर चंदोबा, चांदनी लगाए गए हैं पलंग के ऊपर। कहतन बनई जान जेहि जोबा, जिन्होंने देखा है वे जानते हैं। तो स्वामी जी से पूछा गया, महाराज जी कौन देखे हैं? कहा अरे भैया निषाद राज देखे। ऐसा कहा? वे उनके प्रिय मित्र हैं, और मित्र का प्रवेश अंतः गृह में होता है। निषाद राज देखे। निषाद राज कहते हैं भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे। बड़े सुंदर बनाए गए। और निषाद राज कहते हैं तहसीय राम लखन निश्चय। श्री सीताराम जी वहां विश्राम करते हैं। यह महल मानो स्वयं कामदेव बनाए हो। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। तो कहत न बनई जान जेहि जोबा। माता श्री कौशल्या जी बहुत सुंदर सेज तैयार करके, बढ़िया हाथ घुमा के देख करके, देखो इसको भाव कहते हैं। एक चेला गुरु जी के लिए सेज लगाते थे, बिस्तर लगाते थे, तो लगाने के बाद फिर उसमें लेट जाते थे।
लेट करके इधर से उलट के उधर जाओ, उधर से उलट के इधर आओ। फिर इसके बाद गुरुजी से प्रार्थना करे, गुरुजी अब आप चल के विश्राम करिए। तो दूसरे चेले ने देख लिया, कहा तो बड़ा पागल चेला है, बताओ अपने लेटता है गुरुजी के बिस्तर पर, फिर गुरुजी को कहता है सोने के लिए। तो गुरुजी से शिकायत किया, गुरुजी आपका चेला आपके बिस्तर पर पहले सोता है, फिर आपको सोने के लिए कहता है। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे, क्या बात है, ऐसा क्यों करते हो तुम? तो चेला ने कहा, गुरुजी मैं सोचता हूं कि आपकी नींद सुखपूर्वक काम है, और रोज आपका बिस्तर लगाता हूं, तो मैं सोचता हूं कहीं ऊंचा नीचा न रह जाए, कहीं कोई सी बात ना हो जो रात्रि में आपको नींद ठीक से ना आवे, और पता चला कि प्रातः काल आप जगे और कराने लगे, आहा पीठ में दर्द है, इसीलिए मैं पहले उसका निरीक्षण करता हूं, देखता हूं। तो गुरुजी ने कहा, देखो इसका ये भाव है, ये भाव है। तो भक्ति में भाव प्रधान होता है। अब जहां पर सब भक्त लोग भोजन प्रसाद बना करके बिल्कुल अमनिया भोग लगाते हैं, वहीं बहुत प्रेमी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो क्या करेंगे, बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा लेंगे, हल्का सा चख लेंगे, फिर भोग लगाएंगे। क्यों? कहता है यदि ज्यादा तीखा होगा तो हमारे ठाकुर जी परेशान हो जाएंगे, और नमक न हो तो इसलिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा परीक्षण करने का मतलब ये नहीं कि पेट भर के खा लो पहले, ये इसका मतलब नहीं है। अब सेज का बिस्तर का परीक्षण का मतलब ये नहीं एक नींद सो लो, ये इसका मतलब नहीं है। भाव का मतलब भाव देश है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कथा सुनकर के उसको दूसरे अर्थ में परिवर्तन कर लेते हैं, सो बातें नहीं होनी चाहिए। तो सेज रुचिर रची, गोस्वामी जी कहते हैं माता कौशल्या जी ने बढ़िया सेज तैयार किया, बढ़िया से हाथ सहला के देख लिया, और इसके बाद सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। रुचिर माने बहुत सुंदर सेज रच करके माने श्री राम जी को उठाया। महाराज ने जो कहा है कि हमारे राघव अलसा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, उम्मीद बस है, बिल्कुल सही है। श्री राम जी जहां बैठे वहीं झुकनी ले रहे हैं। हाँ, तो बढ़िया सेज रच करके माँ कौशल्या ने उनको लाला को उठाया, श्री राम जी को उठा करके, और उस पर बड़े प्रेम के साथ माँ कौशल्या ने पौढ़ाया, लेटा दिया। प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अब तीनों भाई चरण सेवा के लिए खड़े हो गए। तो श्री राम जी कहते हैं, भैया जैसे हम थके हैं वैसे आप भी थके हो, अब ऐसा करो जल्दी से सो जाओ, अब आप पैर दबाओगे फिर नींद उचट जाएगी, इसलिए जल्दी से सो जाओ। देखो सेवा धर्म में स्वामी की आज्ञा को प्रधान रूप से पालन किया जाता है। तो श्री राम जी अपने भाइयों को आज्ञा दिए, तो भैया लोग भी जाकर के अपने अपने सेज पर शयन किए। श्री राम चारों भाई सो रहे हैं। माता कौशल्या जी श्री राम जी को देख करके कुछ बातें कह रही हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। भक्तमाल जी में